नमस्कार, मेरा नाम भरत है और मैं किसान भाइयों की पीड़ा को समझते हुए आपके सामने गढ़ा डैम पर अब तक जो होता आया है उसको सरल भाषा में प्रस्तुत करूंगा। अब तक हुआ क्या ये तो छोड़ दो, बस जो हुआ वो सिर्फ राजनीति है। किसी नेता ने अन्नदाता के दुख को समझने का प्रयास किया ही नहीं। जब भी समझने की कोशिश की वो सिर्फ मंच पर की और किसानों ने अपना प्रयास सड़क पर भरी बारिश में कलेक्ट्रेट तक किया। मंच हमेशा सज जाता है, गढ़ा डैम रुकवाने की उम्मीद जगा देता है। मुरझा हुआ किसान का चेहरा फिर खिल उठता है कि उसकी पुश्तैनी सिंचित जमीन बच जाएगी। लेकिन जब दूसरे क्षेत्र में वही नेता मंच पर आसीन होकर गढ़ा डैम निर्माण का समर्थन करता है, किसान फिर मायूस हो जाता है। गढ़ा डैम एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हर पार्टी के नेता ने अपनी अपनी रोटी सेक ली, लेकिन गढ़ा डैम का मुद्दा कोई सुलझा नहीं पाया। पूर्व के नेता ने इसका भरपूर फायदा अपनी राजनीति चमकाने के लिए उठाया, लेकिन गढ़ा डैम का मुद्दा कभी विधानसभा के सत्र में नहीं उठाया। फिर भी कहलाते आए कि वे कद्दावर नेता है। 25 से 30 साल के राज में सिर्फ गढ़ा डैम कागजों की सीढ़ी चढ़ता रहा। जब पिछली विधानसभा चुनाव में किसानों ने अपना विश्वास नए नेता पर जताया और पूर्व की गुमराह और विकासहीन राजनीति पर ब्रेक लगाया, लेकिन गढ़ा डैम निर्माण पर ब्रेक नहीं लग पाया और निर्माण की प्रक्रिया और तेज हो गई। उधर किसान हजारों की तादाद में कलेक्ट्रेट पहुंच जाते हैं, लेकिन कलेक्टर और अपर कलेक्टर अफसरी भाषा में समझा के भेज देते हैं और उनके पीछे डैम निर्माण करने वाली टीम भी भेज देते हैं। किसान को उम्मीद थी नए युवा नेता से कि डैम की जगह कम से कम बैराज का निर्माण करवाकर किसानों के पेट पर पड़ने वाली लात से बचा लेंगे, लेकिन पूर्व और वर्तमान में कोई फर्क नजर नहीं आया। तो किसानों ने 4 गुना मुआवजे की मांग की और इस मांग को लेकर दर दर भटक रहे, लेकिन युवा नेता भी अपनी सरकार के समक्ष विधानसभा में मुद्दा उठाने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। नाकामी इस कदर दिख रही कि पीएचई मंत्री भी भाग्यपूर्ण कहूं या दुर्भाग्यपूर्ण बैतूल जिले से ही है, लेकिन विधानसभा तक गढ़ा डैम की आवाज नहीं पहुंच पाई। कोई भी नेता किसानों के लिए खड़ा होता नजर नहीं आया, लेकिन किसान जरूर लोकसभा चुनाव के दौरान कमलनाथ की चुनाव रैली में गढ़ा डैम का मुद्दा लिए खड़ा नजर आया और इस रैली में भरे मंच से मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ऐलान करते हुए कहा कि किसानों की सहमति सर्वोपरि रहेगी और उचित मुआवजे का वादा किया। लेकिन उस वादा पर विचार करने का इरादा कमलनाथ का फिलहाल नजर नहीं आता। अब भाग्यपूर्ण कहें या दुर्भाग्यपूर्ण, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और 2013 अधिनियम भी कांग्रेस सरकार का ही बनाया हुआ कानून है। उसी कानून के तहत किसान डैम निर्माण के लिए कह रहा है। डैम की लागत लगभग 307 करोड़ है। गढ़ा डैम में लगभग 950 हेक्टेयर जमीन डूब में जा रही है, जिसमें 90 से 95% भूमि सिंचित बताई जा रही है। किसानों का कहना है गढ़ा जलाशय निर्माण के संबंध में सरकार द्वारा भूमि अर्जन अधिनियम 2013 का पालन किया जाए। सरकार भूमि अर्जन अधिनियम कानून का उल्लंघन एवं अवहेलना कर जलाशय निर्माण का कार्य न करे। जल संसाधन विभाग द्वारा नियम कानून का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसे तत्काल प्रभाव से रोका जाए। किसानों का कहना है कि विधानसभा चुनाव रैली के दौरान कांग्रेस के शीर्ष नेताओं द्वारा अधिनियम 2013 का पालन किए जाने का वादा किया गया था। किसानों की मांग है कि गढ़ा जलाशय में किसान की डूब क्षेत्र की भूमि 90 से 95% तक सिंचित है। भूमि उपजाऊ बहुफसली है, ऐसी भूमि को नहीं डुबाया जाए। डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि के रेट कलेक्टर गाइडलाइन में बहुत कम है। लगभग 8 वर्षों से कलेक्टर गाइडलाइन के रेट बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिसका रेट बढ़ाया जाए। यदि डैम निर्माण करना है तो डूब में आने वाली भूमि का 4 गुना मुआवजा दिया जाए या बैराज का निर्माण कर किसानों की पूरी जमीन डूबने से बचाया जाए। मैं इस चैनल के माध्यम से किसानों की तरफ से सभी पार्टी के नेताओं और सरकार से कहना चाहता हूं कि एक बार जरूर सोचना कि 1 बीघा जमीन वाले किसान का डूब जाने के बाद क्या होगा। एक बार जरूर सोचना 90 से 95% सिंचित जमीन डूबने पर क्या होगा। एक बार जरूर सोचना उस अन्नदाता के बारे में जो हम सबको खाना खिलाता है। धन्यवाद।